Hello everyone, this is Dr. Rupal. I am a cosmetic gynecologist and IVF specialist. Have you ever feel sick during the pregnancy or need of medication during the pregnancy? Or maybe you are on medication before pregnancy for some chronic disease like diabetes, hypertension, epilepsy. Remember, all the drugs which you are taking during the pregnancy can go to the babies. आज मैं कुछ ऐसी ड्रग्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल अनसेफ माना गया है प्रेगनेंसी के दौरान और जो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए हार्मफुल माना गया है। नंबर 1, एंटी एक्ने और रेटिनॉइड मेडिकेशन। क्या आपने कभी देखा है आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको एंटी एक्ने क्रीम और एंटी एजिंग क्रीम और सीरम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें कंटेंट क्या होता है? उसमें आइसोटेटिनोन होता है जो रेटिनॉल डेरिवेटिव्स है, यानी कि वो लैब मेड विटामिन ए डेरिवेटिव्स है जो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल अनसेफ माना गया है, क्योंकि ये जो रेटिनॉल डेरिवेटिव्स है ये आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्रेन, हार्ट और नर्व डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटीज ला सकता है। इसकी ज़्यादा मात्रा से कभी कभी एबॉर्शन और प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का भी रिस्क होता है। एफडीए ने भी रेटिनॉल डेरिवेटिव्स को एक्स कैटेगरी में रखा है, यानी कि ये आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं माना गया है। रिमेंबर, जो भी सीरम या क्रीम आप फेस पे लगा रहे हो थ्रू स्किन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और इट कैन अफेक्ट योर बेबी टू। जो भी आप एंटी एक्ने क्रीम या एंटी एजिंग क्रीम और सीरम यूज़ करें जिसमें रेटिनॉल डेरिवेटिव्स हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। इवन अगर आप कुछ मल्टीविटामिन्स ले रहे हो जिसमें भी विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो तो वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए। सेकेंड, कॉमन पेन किलर लाइक आइब्रोफेन, एनसेड यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एफडीए ने 2020 में वार्न किया है कि अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और लेटर एनसेड नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये गर्भ में पल रहे बच्चे के किडनी में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। लेटर ऑन ये बच्चे के हार्ट डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एनसेड बिल्कुल भी सेफ नहीं माना गया है प्रेगनेंसी के दौरान। तो कौन सी पेन किलर सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान? पैरासीटामोल लाइक क्रॉसिन, डोलो, वो आप ले सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान। बट अगर आपको बहुत ही पेन हो रहा है या बैकएक हो रहा है तो डेफिनेटली आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उनके एडवाइस के हिसाब से आपको पेन किलर भी लेना चाहिए। थर्ड, एंटीबायोटिक लाइक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप्स, जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन आता है। ये बहुत कॉमनली यूज ड्रग्स है इन्फेक्शन के लिए और एफडीए ने इसको कैटेगरी सी में रखा है, जिसमें एनिमल एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि बर्थ इफेक्ट होता है। एफडीए ने प्रेगनेंसी के दौरान इसको बिल्कुल भी सेफ नहीं माना है। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट अपने आप भी ये ड्रग्स मेडिकल स्टोर से लेके यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान इस ग्रुप की ड्रग्स आपको यूज़ नहीं करनी है। फोर्थ, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। एफडीए ने टेट्रासाइक्लिन ग्रुप को कैटेगरी डी में रखा है और इसको प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं माना है। अगर प्रेग्नेंट लेडी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ड्रग्स लेती है तो उसको लीवर डैमेज होने के चांसेस है, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बॉर्न प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और कभी कभी बच्चे को परमानेंट येलो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ भी हो सकता है। इस ग्रुप की ड्रग्स भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेनी है आपको। फिफ्थ, नेजल डीकंजेस्टेंट। बहुत बार एलर्जिक राइनाइटिस या बैक्टीरियल राइनाइटिस या नेजल कंजेशन में आप नेजल डीकंजेस्टेंट यूज़ करते हो। क्या आपने कभी देखा है उसमें कौन सा कंटेंट होता है? ज़्यादातर सुडोफिनाइलनेफ्रिन या फिनाइलनेफ्रिन होता है, बट एफडीए ने इसको सेफ नहीं माना है प्रेगनेंसी के दौरान। एफडीए ने इसको कैटेगरी सी में रखा है और कुछ स्टडी में पाया गया है कि इस ड्रग की वजह से बच्चे में बर्थ इफेक्ट होता है। प्रेगनेंसी के दौरान नेजल डीकंजेस्टेंट जो सुडोफिनाइलनेफ्रिन या फिनाइलनेफ्रिन है वो नहीं यूज़ करना है। तो आपको नेजल कंजेशन के लिए क्या यूज़ करना है? तो आप सिंपल नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं या तो सिंपल एंटी एलर्जिक जैसे कि लिवोसिट्रेजिन है वो यूज़ कर सकते हो। सलाइन इरिगेशन भी बहुत सेफ माना है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। 6, सर्टेन ब्लड प्रेशर मेडिकेशन जैसे कि एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स। प्रेगनेंसी के दौरान आप इस ग्रुप की ड्रग्स नहीं ले सकते हो। एफडीए ने इस ग्रुप की ड्रग को कैटेगरी सी में रखा है और कुछ स्टडी में पाया गया है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन इस ग्रुप की ड्रग्स लेती है तो उसके बच्चे में किडनी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, वाटर रिटेंशन भी होता है।
तो प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी इस ग्रुप की ड्रग्स आपको नहीं लेनी है। अगर आपको बिफोर प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर है तो जैसे ही आप कंसीव होते हो आपको आपके फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और वो जो सजेस्ट करे उस हिसाब से आपको ब्लड प्रेशर की दवा लेनी है। 7th वारफेरिन, ये ब्लड थिनर है और ये ज़्यादातर उन पेशेंट में यूज़ होती है जिनको हार्ट डिजीज़ है और जिन्होंने प्रीवियस हार्ट सर्जरी करवाई है। बट FDA ने प्रेगनेंसी के दौरान इसको सेफ नहीं माना है। FDA ने इसको कैटेगरी D में रखा है और कुछ स्टडी में पाया गया है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये ड्रग यूज़ कर रहे हो तो जो घर में बच्चा पल रहा है उसमें बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। सो कौन सा ब्लड थिनर आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करना चाहिए? तो एस्पिरिन और लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान आपको DVT होने के भी चांसेस है, यानी कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, तो इस कंडीशन में भी आप एस्पिरिन या लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन यूज़ कर सकते हो। 8 एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ओनली सेफेस्ट एंटी डायबिटिक ड्रग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज मेटफॉर्मिन एंड इंसुलिन। तो अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ है तो जैसे ही आप कंसीव होते हो इमीडिएटली आपको आपके फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। आपको आपका ब्लड शुगर लेवल भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर भी अनकंट्रोल रहा तो वो भी बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट आपके होने वाले बच्चे में ला सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको आपका ब्लड शुगर भी बहुत ध्यान रखना है, आपको न्यूट्रिशन पे भी ध्यान रखना है, आपको आपके डाइट पे भी ध्यान रखना है ताकि आपका ब्लड शुगर प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रोल में रहे। 9th एंटी एंजाइटी ड्रग जैसे कि अल्प्राजोलम है, क्लोनाजेपाम है, डाइजेपाम है। FDA ने इस कैटेगरी की ड्रग को ग्रुप D और X में रखा है। इस ग्रुप की ड्रग को बिल्कुल भी सेफ नहीं माना है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इसकी वजह से आपके होने वाले बेबी में डेवलपमेंट डिले हो सकता है, उसको ब्रेन डेवलपमेंट या इसोफेगस डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस ग्रुप की ड्रग की वजह से आपको कभी कभी विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इसकी वजह से आपको मिसकैरेज होने के चांसेस भी ज़्यादा है, डिलीवरी प्रीमेच्योर होने के भी चांसेस हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान एंटी एंजाइटी ड्रग्स बिल्कुल भी सेफ नहीं माना गया है। 10th लिथियम, ये ड्रग मेनली बाइपोलर डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है और FDA ने इसको कैटेगरी D में रखा है। स्टडी में पाया गया है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इस ड्रग को यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से होने वाले बच्चे में बर्थ इफेक्ट होता है। अगर आप इस ड्रग को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ कर रहे हो तो बच्चे के हार्ट डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। बट अगर आप पहले से ही ये ले रहे हो तो जैसे ही आप कंसीव होते हो इमीडिएटली आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। हमेशा याद रखिए बिफोर प्रेगनेंसी आप अपनी हेल्थ को वेल मेंटेन रखें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। आप अपना ब्लड शुगर और प्रेशर वेल मेंटेन रखें। आपके डॉक्टर पे हमेशा ट्रस्ट कीजिए, वो आपको जो भी सलाह दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आप मेडिसिन मत लीजिए, ना ही कोई मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिसिन लीजिए। हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी ज़रूरी जानकारी मिली होगी और आशा करती हूँ कि आप जो भी प्रेग्नेंट लेडी हो उसको इसके बारे में बताइए, उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू।